शाहबाद पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा बजट को बताया जन विरोधी और दिशाहीन। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा कांग्रेस विधायक रामकरण काला के बड़े भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने शाहबाद पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामपाल माजरा ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं है और प्रदेश को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। ये बजट ना किसान का है, ना मजदूर का, ना मजलूम, ना गरीब का, ना कर्मचारी और ना ही व्यापारी का है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से जन विरोधी बजट करार दिया। माजरा ने कहा कि ये बजट केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए निराशाजनक है और वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरीके से दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने काम के बदले अनाज की योजना शुरू की थी, जिसे बाद में नरेगा और मनरेगा का रूप दिया गया, लेकिन अब सरकार ने इसे नया नाम बीवीजी रामजी देकर इसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस योजना में ऐसे नियम बना दिए हैं जिससे पंचायतों की शक्तियां कमजोर होंगी। ग्राम सभाओं में 40% कोरम अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले केवल 10% कोरम होता था। ग्राम पंचायतों की स्थिति को देखते हुए 40% कोरम पूरा करना संभव नहीं है। रामपाल माजरा ने कहा कि यदि 125 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो इसकी क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकार को करनी होगी। साथ ही बजट में इस योजना के लिए 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देना होगा, जबकि पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% देती थी। ये पूरा फैसला पूरी तरीके से प्रदेश विरोधी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। SYL मुद्दे पर बोलते हुए माजरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही 3 बार फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आपस में मिले हुए हैं और जो बैठकें हो रही हैं वे केवल दिखावा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से ही SYL का मुद्दा हल होगा। बेहद दुख की बात है, उनके भाई का निधन हुआ और मैं विधायक रामकरण काला जी को सांत्वना देने के लिए आया था और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने आया था। दूसरे हरियाणा के लिए किस तरह से? हरियाणा प्रदेश का तो कोई किसी प्रकार का नाम भी नहीं है और कोई प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश को नहीं दिया गया, ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना मजलूमों का, ना गरीबों का, ना कर्मचारी का, ना व्यापारी का बजट है। ये जन विरोधी बजट है जिसमें हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए भी कुछ नहीं है, दिशाहीन है। पहले ये काम के बदले अनाज योजना थी जो चौधरी देवीलाल ने चालू की थी, इसे बदल के नरेगा और फिर मनरेगा किया गया था। अब इसको बीवीजी रामजी बना दिया गया। सरकार ने इसके अंदर जिस प्रकार की कंडीशन लगाई है कि ग्राम सभाओं की कोरम 40% के होंगे, ग्राम पंचायतों के कोरम 40% नहीं हो सकते, संभव नहीं है, क्योंकि पहले 10% का कोरम था। इस तरह की शर्त लगाना पंचायत की शक्तियों को कम करना है। जो चुनी हुई पंचायतें हैं वो क्या करेंगी, और 125 दिन में से रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति प्रदेश की सरकारों को करनी होगी। और इसका बजट में भी 60% केंद्र की सरकार को और 40% राज्य सरकारों को देना होगा। जो पहले राज्य सरकार को 10 और केंद्र सरकार को 90% देना था, ये प्रदेश विरोधी भी फैसला है, प्रदेशों के खिलाफ है, क्योंकि प्रदेश पहले से ही प्रदेश की सरकारें कर्जे के बोझ में दबी हुई हैं। SYL को लेकर देखा, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में 3 बार निर्णय आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें, वो तो एक दिखावा मात्र मीटिंगें की गई हैं। दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश के पंजाब और हरियाणा के मिले हैं, बातचीत की है। बातचीत के जरिए हल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने से होगा। पंजाब का चुनाव आएगा जब